आज हम उन हीरोज़ से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने हाल ही में बाइसरन में सयाहों के एक ग्रुप पर हुए बुज़दिलाना हमले के बाद जिस तरह इन्होंने सयाहों को वहां से महफूज मुकामात की तरफ पहुंचाया, ख़ास तौर पर उन हीरोज़ की जिनके वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं, जो सयाहों को कांधों पे हस्पताल पहुंचाते हैं। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उस वक्त कैसा माहौल था बाइसरन में, जबकि तस्वीर से साफ जाहिर होता था कि बाइसरन में खौफनाक तस्वीर जो है वो सामने आए थे। सबसे पहले अपना नाम बताओ और ये बताइए जब ये वाक़ा पेश आया आप उस वक्त कहाँ थे, और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई आपने शुरू की, बचाव कार्रवाई जिसको हम कहेंगे, तो क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम रईस अहमद भट्ट है। मैं पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, पुलिस टीम नंबर 3 का। मैं ऑफिस में बैठा था तो अचानक ग्रुप में मैसेज आई। वहीद साहब ने जो मैसेज डाली थी वो पहुंची। मैंने वो सुन के जब सुना तो मैंने और वेरीफाई किया तो तुरंत ही मैं निकल गया सीधा बाइसरन की तरफ। और जब ही मैं रास्ते से जा रहा था, मतलब जितने डरे हुए थे लोग, मतलब उधर से भाग भाग के, मतलब कम से कम 100, 300, 400 लोग थे, घोड़े वाले, घोड़े, टूरिस्ट्स। तो पहले मेरी कोशिश रही कि इनको सेफ जगह पे पहुंचाए। पहले जो मेरे साथ साथ पीछे बंदे आ रहे थे तो पहले उनको रेस्क्यू करके नीचे भिजवाया, पूरे मार्केट के अंदर छोड़ के। उसके साथ साथ मैं जब आगे चला गया तो पीछे से मतलब सारे बंदे जो बिजी हो गए, जो मेरे साथ आए थे वो नीचे चले गए। तो उसके साथ साथ हम 2 बंदे पहुंचे वहाँ। तो जब मैं वहाँ पहुंचा, ऑलरेडी वहाँ पे वहीद पहुंचा था, मेरे से पहले 10 मिनट पहुंचा था। सजाद भाई पहुंचा था, ये दूसरे रास्ते से आए, मैं दूसरे रास्ते से आया। तो उसके साथ साथ अंदर जब हम गए, हमने जो नज़ारा देखा वहाँ पे, मतलब वो बताने की, मतलब उसके बयान नहीं कर सकते वो क्या मंजर था हमारे लिए। तो हमें लगा कि ये हमारा कत्ल हुआ है, मतलब हमारी फैमिली का कत्ल हुआ है। और हमारी कोशिश यही रही कि जो जितने भी वहाँ पे जख्मी थे, सबसे पहले उनको हमने रेस्क्यू किया। जब तक वहाँ पे पुलिस पहुंची, जब तक वहाँ पे मतलब पूरी फौज का टीम पहुंची, जितने भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है सारे पहुंचे, उनको एक्चुअल में बाइसरन को ये एडवेंचर ट्रैक है, उसकी गाड़ी का रूट्स नहीं है, तो उस वजह से उनको थोड़ा आने में हमारे से पीछे 10-15 मिनट हो गए। तो उसके साथ साथ हमने एक जख्मी को सजाद के कंधे पे बिठाया। इनको खाली मैंने बोला आप फोन पे मतलब बुलाओ सबको, जितने भी घोड़े वाले बाइसरन, ऑलरेडी घोड़े वालों ने ऐसा काम किया है, मतलब ये जो उन्होंने काम किया, वहां पे कम से कम 300 टूरिस्ट थे, उन्होंने सबको बिठा के तुरंत लेके आया नीचे। बाकी जो वहां पे ऑलरेडी इंसिडेंट में हो गए थे तो वो वहीं पे रह गए। और उनके साथ साथ किसी की मतलब बीवी थी वहां पे, किसी की माँ था, उन्होंने मतलब ये जानिब समझा कि हम इनके पास ही रुके, तो उनको भी हमने मतलब आराम से उठा के घोड़ों पर बिठा के, कंधों पर बिठा के नीचे लेके आए। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि ये एक फख्र की बात है आप लोगों पर कि जिस तरह आपने वहां पर ये काम अंजाम दिया, सयाहों को कानों पर बिठा के नीचे लाया गया, जो हालात वहां पे बने हुए थे? जी हाँ, ये हमारे लिए फख्र की बात है, क्यों नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता था। हमने ये भी नहीं सोचा कि वहां पे अभी मौजूद मत होगी जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया, ये मौजूद मत हो, ये भी नहीं सोचा हमने। हम सीधे अंदर चले गए। हमने ये सोचा कि अभी हमारा मतलब ये जो है, ये रिश्ता है, ये जो है, ये कश्मीरियत है, ये हमें आगे लानी है, क्योंकि हम मतलब रेडी थे। अगर हमको भी गोली मारते, ये हमारे लिए आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर सयाहों की जान बचाने के लिए आप अंदर घुस गए? जी हाँ, कोई परवाह हमने किया ही नहीं, सीधा आंखें बंद करके हम अंदर चले गए। पूनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बाइसरन में हाल ही में वाक़ा पेश आया, बुज़दिलाना हरकत की गई है सयाहों पर, 26 सयाहों को अब्दी नींद सुला दिया गया, और उन 26 सयाहों के साथ साथ इनका जो दोस्त आदिल हुसैन शाह, वो भी सयाहों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठे। वहीद साहब, ये बताए जब ये वाक़ा पेश आया तो सबसे पहले किसने आपने खबर दी और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई आपने की? मुझे पुलिस की तरफ से कॉल आई है कि उसने कहा कि आप देखो बाइसरन में क्या हो रहा है। क्यों पूछा उसने कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसने कहा कि इनके रास्ते में वहाँ पे लोग हैं। तो जो ही मैंने कोशिश की फोन करने की तो किसी ने मुझे फोन नहीं उठाया, सब भाग के आ रहे थे। जो ही मैंने उसी टाइम अपना सफर और हम शार्ट ट्रैक से गया है। शार्ट ट्रैक से पहले ही मैं इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि हम शार्ट ट्रैक से गए हैं। जो ही हम वहां पहुंचे हैं तो वहां हमने औरत लोग चिल्लाते हुए देखे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने अपनी जान का परवाह नहीं किया। हमने बोला पहले हम इनको पानी पिलाएंगे, और मैंने सबसे ज्यादा जो राब्ता किया फोन पे वो मैंने घोड़े वालों को बताया और एटीवी वालों को बताया कि आप यहाँ पे आ जाए, हम जख्मी को नीचे
रेफर करेंगे। तो बहुत घोड़े वालों ने कोशिश की, अपनी जान का परवाह न किया। उससे पहले भी लगभग 250 के करीब घोड़े वालों ने नीचे लाया था। जो जिन 25 की डेथ हुई थी उनकी हो गई थी, मगर उसमें से 10-15 उधर ही रह गए थे जो जख्मी की हालात में थे। हमने सबसे पहले यही कोशिश की, पानी पिलाया, घोड़े वाला जो ही आया घोड़े पे बिठाया, चारपाई पे बिठाया, एटीवी पे बिठाया। हमने बोला सबसे जो मेन है वो फर्ज है हमारी जमीन में, ये नहीं माना कि हमारा जान जाएगा। हमने बोला कि किसी का जान बचाना फर्ज है, हमने यही समझा और घोड़े वालों को बुला के घोड़े पे बिठाया, चारपाई पे बिठाया, शिफ्ट किया अस्पताल की तरफ। तो कितने लोग उस वक्त अंदर थे, क्योंकि आप तो राबते में होते हैं, अपने जो घोड़े वाले बैसरन जाया करते हैं टूरिस्टों को लेके वहां का सैर तफरी कराने के लिए, कितने लोग अंदर मौजूद थे जब ये वाक़ा पेश आया? मेरे हिसाब से लगभग 300 के करीब होंगे जो टूरिस्ट होंगे उस वक्त। तो लगभग 250 के करीब वहां से भाग के आए हैं। घोड़े वालों ने अपनी घोड़े पे बिठाया, कोई किसी रास्ते से भटक के आया है तो वो खुद पैदल चल के आया है। तो ये सब लगभग 250 के 300 थे, 25 की डेथ हुई है। 250 घोड़े वालों ने नीचे घोड़े पे बिठा के लाया। अब उस हीरो से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिनका वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। किस तरह ये उस जख्मी टूरिस्ट को, जख्मी सैयाह को कांधे पे बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। इस हीरो ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सैयाहों की जान बचाई जो पहलगाम के बैसरन में बुज़दिलाना हमला हुआ है सैयाहों पर। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं जब ये वाक़ा पेश आया उस वक्त कहाँ थे आप, उसके बाद बैसरन आप पहुंचे तो क्या हालात? जी मेरा नाम है सजाद अहमद भट्ट। हमारे मौसी का डेथ हुआ था, मौसी के घर पे बैठे हुए थे तो और ये वही साहब भी वहाँ पे तहज़त में आए हुए, जो इसको मैसेज आया कि बैसरन में कुछ इंसिडेंट हुआ है तो ये मुझे बोले कि हम यहाँ से चले, यहाँ से रास्ता शॉर्टकट है, यहाँ से हम बैसरन की तरफ चले। तो हम इन्हीं के साथ चले हैं। तो हम जो ही बैसरन पहुंचा है तो हमने देखा वहाँ मतलब कयामत का मंजर देखा, हमने माहौल देखा है। मतलब हम भी ऐसे पागलों की तरफ उधर इधर दौड़ रहा है, फोन कर रहा है तो यहाँ पे मतलब हेल्प की जरूरत है, लोगों को भेजो, यहाँ पे हेल्प की जरूरत है। और रास्ते मतलब जो टूरिस्ट चला रहे हैं हमको बचा हमको भी समझ नहीं आया पहले जो वहाँ पे डेड बॉडी पड़े उनको हम बचाए या पहले जो इंजर्ड है उनको बचाए। फिर हमने ये देखा जो इंजर्ड है उनको पानी वानी पिलाया और किसी को घोड़े पे बिठा के कंधे पे बिठा के सीधा पहलगाम के अस्पताल की तरफ रवाना किया हमने। तो इस चीज को किस तरह आप मानते हैं कि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां स्पॉट पे पहुंचे जिस वक्त हालात जो थे खौफनाक बने हुए थे? जी हम ये चीज को इस तरह देखें, पूरा मतलब वो जो हमारे भाई वहाँ पे शहीद हुए उनका कत्ल नहीं, पूरा कश्मीरी का कत्ल हुआ है, ये हमारे ही कत्ल हुआ है। ये इंसानियत का सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत का कत्ल हो नहीं होना चाहिए और सोचा भी नहीं था कभी ऐसा मतलब मंजर को देखने को भी मिलेगा। तो इस इंसानियत का जो कत्ले आम किया गया है, उन मासूमों का कत्ले आम जिनका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ साथ आपके दोस्त जो है करीबी दोस्त बैसरन में सैयाहों को घोड़े पे बिठा के सैर तफरी करा रहे थे, उनकी जान भी चली गई सैयाहों को बचाते बचाते। तो क्या कहना चाहेंगे? बस वो तो मैं जो हमारे जो भाई शहीद हो गए उन्होंने जो वहाँ पे टूरिस्ट है उनके बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान खोया। उन्होंने मतलब बहुत सारे टूरिस्ट को बचाया कि अपनी जान वो जान गवा बैठे उस अटैक में। तो सजाद क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से उन टूरिस्टों को जो काफी डरे हुए हैं इस वक्त, जिनका दिल अब कश्मीर आने का मन नहीं कर रहा है? बस एक नौजवान, क्योंकि आपने कश्मीरियत दिखाई है, कश्मीरियत की यही पहचान होती है कि वो बिला मजहब बिला जात पात हर वक्त हमेशा जब भी इस तरह के वाक़ात रोनुमा होते हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे पेश होते हैं। तो क्या मैसेज? जी हमारी यही मैसेज रहेगी, आप आए, आप डरे मत, किसी गलत फहमी में न पड़े। हम हमारे भाई, हम आपके साथ शाना बाशान खड़ा है और आप आते हम आपके साथ शाना बाशान खड़े, आप हमारे मेहमान है, किसी गलत अफवाह में मत पड़े। आप आए, अब हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वो 3 हीरोज पहलगाम के जिनके वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए हैं, जिन्होंने पहलगाम बैसरन में हुए बुज़दिलाना हमले के बाद किस तरह सैयाहों को वहां से निकाल कर महफूज मुकामात और कई एक सैयाहों को कांधों पर बिठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की है। इन हीरोज का, इन बहादुर नौजवानों का यही कहना है कि इन्होंने बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बगैर बैसरन पहुंचे और वहां से जितने भी सैयाह डरे हुए थे,
जो खौफनाक माहौल वहां पे बना हुआ था उनको वहां से निकालकर, जो सैयाह वहां पे जख्मी पड़े हुए थे, खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़े थे, उनको वहां से कई एक को कांधे पर बिठाकर तो कई एक को घोड़ों पर बिठाकर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन हीरोज के वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए, काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, इनको हौसला अफजाई की जा रही है, जगह जगह इनकी तारीफें की जा रही है। जो हर एक यही कहता है कि इन हीरोज की जितनी तारीफें की जाए वो बिल्कुल कम है। आप बने रहे हमारे साथ, दीजिए मुझे इजाजत।